होनी बड़ी बलवान है। राजा जन्मेजय परीक्षित का पुत्र और अर्जुन के तनय अभिमन्यु का पोता था। उसने ब्राह्मणों के कहने पर नाग यज्ञ किया, जिसमें अनेकों नाग मर गए, क्योंकि उसके पिता महाराज परीक्षित तक्षक सर्प के डसने से मरे थे और वह इस यज्ञ के द्वारा उसका बदला ले रहे थे। उस यज्ञ में महर्षि वेदव्यास जी भी उपस्थित थे। राजा ने उनसे पूछा कि हमारे पूर्व पुरुषों ने जुआ क्यों खेला था, संग्राम करके इतने वीरों और विद्वानों का नाश क्यों कर दिया था, उन्हें क्यों किसी विद्वान ने नहीं रोका। वेद व्यास जी ने उत्तर दिया कि भावी बड़ी प्रबल होती है, उसे बड़े बड़े महापुरुषों ने भी सिर पर धारण किया है। यह सुनकर भी जन्मेजय राजा को विश्वास न हुआ। वह बोला कि जब मनुष्य को ज्ञात भी हो कि यह काम बुरा है, फिर वह काम करे ही क्यों। वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा कि आज हम तुम्हें सावधान करते हैं कि तुम्हारे पास किसी देश के सौदागर अच्छे अच्छे घोड़े लेकर बेचने को आएंगे, परंतु तुम उनमें से घोड़े न खरीदना। किंतु होगा ऐसे कि तुम वे घोड़े खरीद लोगे। यदि खरीद भी लो तो उनमें से सफेद रंग का घोड़ा जिसके कान काले हो, उसे मत खरीदना, परंतु तुम उसे भी खरीद लोगे। यदि खरीद भी लो तो उस पर सवार न होना, परंतु तुम ऐसा ही करोगे। यदि सवारी करो भी तो दक्षिण दिशा की ओर न जाना, परंतु तुम अवश्य जाओगे। यदि उधर तुम्हारा जाना हो तो वहां से किसी स्त्री को अपने साथ न लाना। अगर उसे तुम अपने घर में भी ले आओ तो उसे अपनी रानी न बनाना, परंतु तुम उसे अपनी पत्नी भी बनाओगे। अगर ऐसा भी कर लो तो उसके कहने में आकर ब्राह्मणों का नाश न करना, परंतु तुम उसका कहना मानकर ब्राह्मणों का वध कर दोगे। इस घोर पातक के कारण तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। कुछ समय के बाद उसने ऋषि की सभी बातें भुला दी, इसलिए जो ऋषि ने कहा था वैसा ही हुआ। ब्राह्मणों की हत्या के परिणाम स्वरूप उसे कोढ़ हो गया। तब उसने वेद व्यास जी को स्मरण किया और उनके आने पर यह निवेदन किया कि सत्य पुरुषों का वचन वस्तुतः ही अटल होता है। मैंने विश्वास न करने से बुरा फल पाया। अब आप कृपा कर मुझे इस दारुण रोग से छुटकारा दिला दो। वेद व्यास जी ने कथन किया कि अब मुझसे महाभारत की कथा सुनो। उसे जितना तुम सत्य सत्य मानते जाओगे, उतना ही तुम्हारा कोढ़ भी मिटता जाएगा। जहाँ तुम कथा में कोई संयम करोगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, तो शेष कोढ़ शरीर में रह जाएगा। राजा जन्मेजय सत्य सत्य करके कथा सुनते गए, साथ ही साथ कोढ़ भी मिटता गया। जब यह प्रसंग आया कि भीष्मसेन इतने बलवान थे कि हाथियों को घुमा घुमा कर आकाश में उछाल देते थे, जो आज तक भी नीचे नहीं गिरे, जन्मेजय ने कहा कि यह असंभव है। उसी समय वेद व्यास जी ने मंत्रों उच्चारण करके जल की चुल्ली आकाश में फेंकी, तो गगन मंडल में गजराज घूमते हुए दृष्टिगोचर हुए, परंतु उसका कोढ़ वहीं का वहीं रह गया। वह अब दूर होने से रह गया। इन दृष्टांतों से सिद्ध होता है कि जो भी प्राणी महापुरुषों की मौज के अनुसार उतरे हुए वचनों को सच सच कर मन में धारण नहीं करता, वह अति दुख पाता है। और जो मनमत को एक ताक पर रखकर उनके वचनों को सिरोधार्य करता है, उसके पास सुख संपदा की कोई कमी नहीं रहती।